देश के गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर पूरे देश में चर्चा में हैं। अमित शाह अपने जबरदस्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी अमित शाह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे अचानक हलचल मच गई है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ताकत बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने इस सिलसिले में जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया तो कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ गईं। हालांकि ये फैसला देश के हित में है, लेकिन हैरानी की बात है कि देश के 2 राज्य जिनकी सीमा दूसरे देशों से लगती हैं, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि गृह मंत्रालय का ये फैसला कितना अहम है और क्यों इसको लेकर बवाल मच रहा है। दरअसल गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि अब पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बीएसएफ का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक का होगा। इन 3 राज्यों में पहले ये दायरा केवल 15 किलोमीटर का था। इसका मतलब ये हुआ कि बीएसएफ के अधिकारी पुलिस की तरह ही तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी 50 किलोमीटर तक कर सकते हैं। इसके लिए बीएसएफ को अब केंद्र या राज्य सरकारों से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार बीएसएफ के पास इस दायरे में पासपोर्ट एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, कस्टम्स एक्ट, सीआरपीसी आदि के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का भी अधिकार होगा। ये व्यवस्था भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लागू होगी। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अगर हमारे पास किसी मामले में खुफिया जानकारी है तो हमें स्थानीय पुलिस के जवाब का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और हम समय रहते निवारक कार्रवाई कर सकते हैं। इन 3 राज्यों के अलावा कुछ और राज्यों में भी बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को लेकर बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि गुजरात में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 30 किलोमीटर की कटौती की गई है। पहले गुजरात में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 80 किलोमीटर तक का था और राजस्थान में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो अभी भी 50 किलोमीटर तक का ही रहेगा। तो वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आपको बता दें कि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के बाद बवाल मचना शुरू हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है। तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका विरोध करते हुए कहा कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दखल देने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि ये 2 राज्य बेहद संवेदनशील